IPL Playoff 2026, match number 74, eliminator, Rajasthan versus SRH. राजस्थान विन 47 रन। भाई मानो कल का मैच में राजस्थान एक अलग ही अवतार में था, देवता अवतार में। राजस्थान को ऐसा नहीं देखा भाई कोई किसी ने। 248 रन किया, 43 रन किया 8 विकेट में बाद 20 ओवर में, और सनराइज को 196 में ऑल आउट कर दिया। भाई चोपड़ा आचार का जो गेंद था भाई, मानो या ना मानो, भाई वैभव सूर्यवंशी को बात ही कुछ अलग है। बैक टू बैक 2 रिकॉर्ड, एक क्रिस गेल का मोस्ट 6 1 सीजन, सेकेंड 29 बॉल में 97 रन, मानो मोस्ट फास्टेस्ट 100। भाई अलग ही बनता था भाई पहले तो भाई पुणेगन में 40 रन कर दिया, जस्ट ओनली फॉर 15 गेंद 48 रन। देखो भाई धूप जुएल और वैभव सूर्यवंशी ने 150 कर दिया, दोनों मिलकर। एक्स्ट्रा रन भी मिला हुआ फिर बाई टाई लेके। मानो दोनों था भाई। जायसवाल नहीं चला, मगर वैभव सूर्यवंशी जब तक है राजस्थान को हराने में बहुत ही दिक्कत होगा, गुजरात को भी, जैसे सनराइज को हुआ एलिमिनेटर मैच में। 229 रन टारगेट SRH के लिए। भाई मानो वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचा दिया। उसने बोला जब मैन ऑफ द मैच लिया, मेरे लिए कोई रिकॉर्ड विकेट में नहीं मान लगता, मुझे पता ही नहीं था मैंने रिकॉर्ड कोई ब्रेक कर दिया। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं, जो हो भी हो जाए, मुझे सिर्फ IPL ट्रॉफी जीतना है। मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं पता, मैंने किसको किया नहीं किया वो जो मुझे नहीं पता था। मैं जो रिकॉर्ड तोड़ रहा था मुझे पता नहीं था, मगर मुझे पता था मुझे IPL ट्रॉफी चाहिए। भाई 15 साल के एक लौंडा IPL ट्रॉफी अभी लेने के लिए भाई तैयार है भाई। देखो भाई एक सीजन में मोस्ट 6 इन ए 1 IPL सीजन 60 वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल के ऊपर चला गया। मैं कल का मैच में बता दूं कि सनराइज हैदराबाद बैटिंग करते हुए पहले 243 रन किया राजस्थान रॉयल, और सनराइज हैदराबाद 196 196 करके आउट हो गया। उसमें यशस्वी जायसवाल 29 गेंद में 29 4 चौके, 100 का स्ट्राइक रेट, बहुत चलेगा भाई। और उसका भाई एक भाई गया तो क्या हुआ, दोनों भाई तबाही है ना, दोनों भाई के एक भाई कर दिया। वैभव सूर्यवंशी 29 गेंद में 97, 12 गगनचुम्बी छक्के, स्ट्राइक रेट 334, 5 चौका, मानो भाई तबाह मचा दिया। क्रिस गेल का 59-6 को तोड़ दिया, और अगर एक बॉल और खेल जाता तो फास्टेस्ट 100 हो जाएगा, क्रिस गेल का ऊपर चला जाता वो। इंडिया में फास्टेस्ट 100 अभी क्रिस गेल जो है वैभव सूर्यवंशी का नाम होता, और वर्ल्ड में होता फिर भी एक नंबर। अभी क्रिस गेल है एक नंबर वर्ल्ड में और इंडिया में, IPL में, सब में भी, ठीक है। उसके बाद धूप जुएल 21 गेंद में 50 रन, 5 4 3 6, 12 गेंद में 26 रन, 2 4 2 6। और इसके अलावा सब थोड़ा ही रन किया। देखो भाई किस विकेट गया, 155 पे 1 विकेट गया वैभव सूर्यवंशी। 8 ओवर में 125। भाई देखो भाई 14-15 का इकोनॉमी है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल 137, 10 ओवर 2 बॉल। उसके बाद धूप जुएल 30.5 ओवर 192 पर। उसके बाद रियान पराग 52.2 ओवर में 207। उसके बाद दीक्षकना 16.1 ओवर में 240। उसके बाद फ्री का 234 में 6। उसके बाद चोपड़ा आचार 19 ओवर में 238। उसके बाद बारगार 240 पे 8, 90 पर 2 ओवर। देखो भाई पैट कमिंस ने बहुत ही गंदा बॉलिंग किया, गंदा बॉलिंग भाई, पीटा उसको, और साइलेंसर कह देना उसको, आज साइलेंसर को चुप कर दिया भाई वैभव सूर्यवंशी ने। लगातार 4 6 भाई, मलिंगा को भी तोड़ दिया, हसिंगा को, जिस वैभव सूर्यवंशी के लिए वो प्लान करके आया था वो प्लान चौपट हो गया। हिंगे ने 4 ओवर में 54 रन देके 3 विकेट ले लिया। माना बहुत ही अच्छा बॉलर है, मगर उसको भी तोड़ दिया राजस्थान ने। कमिंस को भी 4 ओवर 64 रन, 16 का इकोनॉमी है उसका। मलिंगा को 4 ओवर 40, 10 का इकोनॉमी है। उसके बाद हसरेन उसको भी तोड़ दिया भाई। देखो भाई हैदराबाद का बैटिंग देखो भाई,
अभिषेक शर्मा 2 बॉल में 0 आउट हो गया चोपड़ा गेंद के बॉल में, दुबचुल ने कैच किया। उसका टैविड हेड को बॉल कर दिया चोपड़ा आचार्य ने, 18 गेंद में 7 रन 2 4 1 6। उसके बाद ईशान किशन बहुत ही अच्छा खेल रहा भाई, बहुत ही अच्छा का, और उसको आउट ले ले फारूकी ने चोपड़ा आचार्य का गेंद पर। 11 बॉल में 33 रन 3 4 3 6 300 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही अच्छा खेला। उसके बाद में सबको भाई तोड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 38 किया 20 बॉल में 3 4 2 6। हनी क्लासन थोड़ा किया मगर वो भैया आउट हो गया 10 गेंद में 80 रन करके। उसके बाद भाई इम्पैक्ट प्लेयर अरोड़ा आया था, उसने 21 गेंद में 35 रन किया 2 4 2 6। रविंद्र जडेजा ने उसका आउट ले लिया। उसके बाद पैट कमिंस बाद 2 बॉल में आउट हो गया भाई, 2 गेंद में पैट कमिंस आउट हो गया भाई, क्या बताओ। एक उसका स्ट्राइक रेट 50 का। जैसे उसने मानो पैट कमिंस वहाँ पर रन उठाने के लिए आया था, कुछ भी नहीं कर पाया भाई। सनराइज का हारने का कारण भाई यही है, फील्डिंग मिस, गंदा बॉलिंग, गंदा फील्डिंग, गंदा बैटिंग, बहुत ही हाक दिया भाई, बहुत ही हाका। इतना हाका क्या बताओ, बहुत ही हाक दिया। ऐसा कोई गेम नहीं होता भाई, देखो भाई। उसके बाद कुमार आया था 24 में 27 3 4, मलिंगा 8 बॉल में 5 और हसिंगा 7 बॉल में 5 1 4। एक्स्ट्रा 60 आया, ठीक है। टोटल 196 पर 10 विकेट। फास्ट गया अभिषेक शर्मा 0 रन पर। उसके बाद हनी क्लासन 51 पर। उसके बाद रविंद्रा 52 पर। उसके बाद ट्रेविस हेड 57 पर। उसके बाद हनी क्लासन 81 पर 5 7 ओवर पर के बाद। उसके बाद 137 पर नीतीश कुमार रेड्डी बहुत कोशिश की मगर नहीं पाया। उसके बाद पैट कमिंस 139.7। उसके बाद अरोड़ा 163। उसके बाद 180 से मलिंगा। उसके बाद एस कुमार 196 92.2 ओवर। मानो बैट्समैन बैटिंग में हाक दिया, बॉलिंग में भी हाक दिया। इस तरह से भाई आईपीएल नहीं होता तो एलिमिनेटर अगर कोई हारा तो चला जाएगा। मानो भाई देवा हैदराबाद का भाई कोई बात ही नहीं है। और इसको देखो भाई, जैसा हैदराबाद ने बॉलिंग ने लुटाया रन, उस तरह से बहुत ही किफ़ायती बॉल की राजस्थान के बॉलर। चोपड़ा आचार्य ने 4 ओवर 58 3 विकेट भाई किफ़ायती की, मगर 3 मोस्ट विकेट ले लिया उसने। 3 विकेट लेकर सनराइज हैदराबाद का कमर तोड़ दिया उसने। बर्गर ने 3 ओवर 26 2 विकेट, बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया भाई। उसके बाद आया, उसके बाद बी शर्मा 3 ओवर में 31 दिया, 10 का इकोनॉमी किया। पंजा लेकर 4 ओवर 49 1 विकेट, वो भी गया। एस मिश्रा इम्पैक्ट प्लेयर आ गया 2.2 ओवर में 21 ने 2 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 21 2 विकेट 7, बहुत ही अच्छा गेंद किया। राजस्थान का बॉलिंग भी जितना अच्छा था, बैटिंग भी उतना अच्छा था, फील्डिंग भी उतना अच्छा था, मेंटलिटी भी अच्छा था। और सनराइज के लिए एक बैट्समैन के लिए प्रिपरेशन करके आया तो उस बैट्समैन ने तोड़ दिया, फिर उसके बाद और भी बैट्समैन तोड़ दिया। देखो भाई 243 के रन किया, 244 के चेज में 196 में ऑल आउट, 47 रन से विक्ट्री और प्ले ऑफ एलिमिनेटर। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? जीटी और आरआर। अब जीटी को भी ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब सूर्यवंशी देखो भाई, मोस्ट 6 इन इज आईपीएल सीजन 16-6, ठीक है। 65 हुआ, अभी 60 देगा, 12 से 6 मारा। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने 2022 में 59-6 मारा एक सीजन में। उसके बाद एंड्रे रसेल है 52 2019 में। क्रिस गेल फिर भी है 2023 51 और जॉस बटलर है 45। तो भारत वंशी का बहुत ही सा अच्छा रिकॉर्ड है भाई इस मैच में।